राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने का काम किया। बांग्लादेश में अगर लोकतंत्र का हनन हुआ तो वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। अगर इस देश में बार बार लोकतंत्र पर प्रहार होगा और बार बार अम्बेडकर का अपमान करेंगे तो ये जनता जो है सदन को भी कुछ कर जाएगी। धन्यवाद। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद ईसुपुरी मौजूद हूँ और अभी यहाँ पे सांसद सनातन पांडे जी आए थे हमारे लालजी यादव जी के निवास पे। काफ़ी लोगों की भीड़ थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज बुलाने का मकसद क्या था आपसे? देखिए, मैं लालजी यादव मोहम्मदाबाद तृतीय से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ और हमारे एमपी साहब बलिया के आदरणीय सनातन पांडे जी चुनाव जीतने के बाद चूँकि इनको मौका नहीं मिल पाया था और हमको जब दिल्ली का सत्र चल रहा था तो वहीं से दिल्ली से फ़ोन किए कि मास्टर साहब हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं और आपके दरवाजे पर भी आएंगे। आप अपने कुछ लोगों को बुलवा लीजिए ताकि कुछ मुलाकात हो जाए और जो भी क्षेत्र की समस्या हो उस समस्या से अवगत कराइएगा ताकि हम अपना प्रयास करके उसको समाधान करने का काम करेंगे। उसी संदर्भ में 22 तारीख को डेट दिए थे। 20 तारीख को संसद सत्र ख़त्म हुआ। इसके बाद 22 तारीख को संडे का दिन दिए थे। एक हफ्ता पहले बताए, फिर परसों हमसे फ़ोन करके बताया कि फ़ोन इसलिए किया हूँ कि याद है ना। हमको अरे आइए एमपी साहब, कोई बात नहीं है। तो चूँकि मोहम्मदाबाद पूरे क्षेत्र में वो अपना घूमते हुए हमारे यहाँ भी समय दिए, इसके लिए तो हम अपने मित्र मंडली की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहेंगे कि सांसद होते हुए भी इतना ख्याल कर रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग चले हैं 10 कदम उनसे मिलें और उनकी समस्या को सुने और उसका समाधान करें। मुख्य बात ये रहा। और अपने इसी संदर्भ में अपने जो भी आनन फानन में कुछ क्षेत्र के अपने जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत बीडीसी हैं, तमाम अपने सम्मानित लोग हैं जो सामाजिक कार्य में जुटे रहते हैं, तो अपनी समस्या भी रखे और समस्या को सुने और उसका निदान करने का भी आश्वासन दिए। इसके लिए भी हम लोग अपना बात हम पूरे तो अपने तरफ से अपने क्षेत्र की तरफ से उनको धन्यवाद बधाई देते हैं ताकि बात उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया और आशा नहीं उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से एक हम लोग की समस्या का समाधान करेंगे। इसी के साथ साथ अभी ये सुल्तानपुर जो श्मशान घाट है उस पर भी जब भी हम लोग जाते थे दाह संस्कार करने तो लोगों का वहाँ या वहाँ के रहने वाले लोगों को कहते थे कि मास्टर साहब एमपी से आपसे चाहे एमएलए साहब से आप लोग बात समाज में जनप्रतिनिधि हैं या अपने जिला पंचायत क्षेत्र से यहाँ लाइट की व्यवस्था हो जाता। तब चूँकि हम लोगों का तो क्षेत्र और उतना अधिकार है नहीं कि कर सकते हैं, तो एमपी साहब से बात रखा गया अंबिका यादव के द्वारा। गौसलाजमपुर के जो पूर्व प्रधान हैं सभी लोग समर्थन भी किए। एमपी साहब आश्वासन भी दिए कि नहीं ये तो आवश्यक है और इसको मैं जितना जल्द से जल्द होगा उसको निदान करूंगा और इसको काम को कराऊंगा। धन्यवाद। नानी एक्सप्रेस हरिहरनाथ एक्सप्रेस का ईसुपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव एवं ताजपुर रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन का दर्जा के लिए प्रयास जारी। सनातन पांडे। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर आज दिनांक 22 दिसंबर को माननीय सांसद सनातन पांडे बलिया संसदीय क्षेत्र का विधानसभा मोहम्मदाबाद के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क का कार्यक्रम रहा। इस क्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लालजी यादव के आवास पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यगण, स्थानीय कार्यकर्ता, अधिवक्तागण, अध्यापकगण उपस्थित रहे और क्षेत्र के विकास के लिए आग्रह किया गया। इस अवसर पर सांसद सनातन पांडे ने कहा कि मेरे रग रग में समाजवाद है, क्योंकि मैं बचपन से ही समाजवादी रहा हूं। मुझे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज की मोहब्बत और उनके प्रयास से आज मुझे जीत मिली है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ की तमाम समस्याओं की निदान के लिए हमेशा प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने टेलीफोनिक विशेष भेंट वार्ता में बताया कि पूर्व विधायक सिबतुल्ला अंसारी द्वारा सूचना देने पर
एवं क्षेत्रीय जनता की सूचना देने पर यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और हरिहरनाथ एक्सप्रेस का ठहराव करने हेतु एवं ताजपुर रेलवे स्टेशन को पुनः रेलवे स्टेशन स्थापित करने हेतु रेल मंत्री को पत्र भेज चुका हूं। हमारा प्रयास जारी है, सफलता जरूर मिलेगी। मोहम्मदाबाद में स्थित सुल्तानपुर शमशान घाट तक बिजली लाइट के संबंध में जो प्रस्ताव दिया गया है उसे पूर्ण करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रयास करूंगा। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक रामधारी यादव, हरिनारायण सिंह यादव, रामनिवास यादव एडवोकेट प्रदेश सचिव, अधिवक्ता सभा रामनिवास यादव, अधिवक्ता खान अहमद जावेद, अरमान खान, मनोज कुमार यादव, पूजा यादव, अंबिका यादव, पूर्व प्रधान रमाकांत यादव, कालिका यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रिजलाल यादव, पूर्व प्रमुख रामकीर्त यादव, वीरेंद्र यादव आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं संचालन लालजी यादव एवं अध्यक्षता मास्टर हरिनारायण यादव ने किया। गाजीपुर से G72 न्यूज के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। पूरा जीवन ब्राह्मण खानदान में पैदा होने के बाद भी जब से मैं होश संभाला तब से मैं समाजवाद का पोषक हूँ। कोई जात में होता होगा, कोई धर्म के नाम पर होता, कोई किसी नेता के नाम पर होता होगा। गौ कीजिए, देखिए अपने जीवन को सबसे दूर ले जाकर के मैंने जीवन जीने का काम किया हूँ और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि इसी का परिणाम है कि हम खेतों में दूध चराने का काम किया हूँ, भैंस भी चराने का काम किया हूँ, गन्ना के खेत में जाकर गन्ना छोड़ने का भी काम किया हूँ पशुओं के लिए। और एक नॉन पॉलिटिकल हमारे पिताजी से प्रधान थे, हमको उन्होंने इंजीनियर बनाने का सपना देखा था, उन्होंने बनाया भी हम दोनों भाइयों ने। लेकिन हमारे मन में सिर्फ एक ही संकल्प था कि हम जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करेंगे। जब हम राजनीति में आए और जिस क्षेत्र से आए कोई नहीं कहता था कि शांतनु पांडे विधायक बनेंगे, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में हमारा जात की संख्या 5000 थी और जात का बोलबाला जो 91-92 में शुरू हो गया। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा। आप मुझे कोई बात कह करके आप नाराज मत होइएगा। हमारे विषय में, हमारी व्यवस्था के विषय में एक बार आप विचार कर लीजिएगा। हम कभी ना आप निराश नहीं हो पाएंगे और न हमको कोई तकलीफ हो। मेरे भी मन में रहता है कि मैं सबके आशाओं को अनुरूप। देखिए, हम एक परिवार के सदस्य, हमको आप अलग समझेंगे, हम सिर्फ मतदाता और सांसद की बात हो जाएगी। आप न सभी संतुष्ट होंगे, न मैं कभी संतुष्ट होंगे। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। अब जब चाहे, जहाँ चाहे, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, अगर मेरे जाने से समाजवादी पार्टी पद बढ़ता है और आपका सम्मान बढ़ता है तो मैं जाने के लिए तैयार। जो जनमानस की समस्या है, जो हमारे सामने आपके कागज देते हैं, आपके लोग कागज का टुकड़ा भले ही रहता हो, हमारे जो सम्मान का प्रश्न बन जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप स्वयं तय कर दें कि मुझे क्या करना है। मुझे जो मिलना चाहिए, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक किसान के बेटे को जहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, उसको मैं जो है जीवन भर आपकी नौकरी करूँगा, तो अभी ये नहीं होने वाला। लेकिन मेरे आने पर लोगों ने, मैंने भी कुछ सुना था, अंबिका भाई कहे वो चाहे और कहा होगा
स्थिति ये नहीं थी। हम चाहते थे कि चले तो 4-5 दिन रहे, मेरे मन में रहता था कि चले तो 4-5 दिन में मुहम्मदाबाद में रहो। इसी को पार करके हम रेवतीपुर चले गए, तो भाई मरे थे। हमारे प्रमुख जी भी कई बार रेवतीपुर चले गए, समझ रहे हैं? लेकिन एक संयोग होता है जो आज ही के दिन लिखा हुआ था। और मैं भी इतना प्रतिज्ञा करने के साथ आया हूँ कि मैं जब दिल्ली से चला तो मेरी माँ मेरे साथ थी। हम घर नहीं गए,